हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का अगस्त महीने के बिहार करंट अफेयर्स के एमसीक्यू रिवीजन में। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग जनवरी से लेकर और रीसेंट अक्टूबर तक आप सभी को बिहार करंट अफेयर्स रिवाइज करा रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये आज अगस्त का वीडियो लेकर आए हैं। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ हमारे ऐप पर मिल जाएगी, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये सारी चीजें उपलब्ध कराई गई हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। शैलेश कुमार का चयन किस खेल आयोजन के लिए राष्ट्रीय टीम में हुआ है? ऑप्शन है एशियन पैरा गेम्स, दूसरा है पेरिस पैरा ओलंपिक, तीसरा है कॉमनवेल्थ गेम्स और चौथा है ओलंपिक्स। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिहार के शैलेश कुमार का चयन पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम में हुआ है। राज्य सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत शैलेश कुमार को इस वर्ष प्रथम श्रेणी की नौकरी दी गई। तांती और ततवा जातियों को पुनः अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का निर्णय किसके आदेश के बाद लिया गया? ऑप्शन है केंद्र सरकार के आदेश के बाद, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, तीसरा है राज्य सरकार के आदेश के बाद और चौथा है चुनाव आयोग के आदेश के बाद। सही उत्तर है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। ये जो दोनों जातियां हैं, तांती और ततवा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया पुनर्वर्गीकरण का, उसके बाद इनको अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया। ये जातियां पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उपयुक्त पाई गई। भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है हरिवंश, डॉक्टर भीम सिंह, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीम सिंह। इन्होंने 75 गुमनाम क्रांतिकारियों की कहानियां साझा की हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण थे और जिन्हें मुख्य धारा में उतनी पहचान नहीं मिली। 11 अगस्त 2024 को बिहार में किस अवसर पर शहीद दिवस मनाया गया? ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा है अगस्त क्रांति के दौरान शहीद हुए विद्यार्थियों की स्मृति, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ और चौथा है खुदीराम बोस की शहादत। सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस 11 अगस्त 2024 को बिहार में शहीद दिवस अगस्त क्रांति के दौरान 1942 में पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने वाले 7 विद्यार्थियों की शहादत की स्मृति में मनाया गया। आपको एक जरूरी सूचना दे देते हैं कि हमने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यहाँ पर बीपीएससी 70th की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करा दी गई है। बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स है। यहाँ पर बिहार करंट अफेयर की ई मैगजीन भी उपलब्ध है। यहाँ पर बिहार जनरल स्टडीज की बुक भी उपलब्ध है, तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने छात्रों के लिए आगामी बीपीएससी 70th परीक्षा के लिए फ्री ऑनलाइन मिनी टेस्ट हम आयोजित कर रहे हैं, जो सुबह 8 से रात 12 बजे तक सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त है। हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है और इसकी जो प्रकृति है इन टेस्ट की, वो वैसे ही बनाई गई है जो आपकी आगामी परीक्षा में उपलब्ध होगी। विक्रमशिला कटारिया रेल पुल परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? ऑप्शन है यमुना नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी या सरयू नदी। सही उत्तर है सी। ये जो विक्रमशिला कटारिया रेल पुल है, गंगा नदी पर स्थित होगा, जो भागलपुर के कहलगांव में निर्माणाधीन है। यह परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। इसकी कुल लंबाई 26.2 किलोमीटर है और मुख्य ब्रिज की लंबाई है 2.4 किलोमीटर। बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करने का आदेश किस अधिनियम के तहत दिया गया है? ऑप्शन है बिहार धार्मिक न्यास अधिनियम 1995, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950, बिहार संपत्ति सुरक्षा अधिनियम 1980 या भारतीय धर्मशाला अधिनियम 1965। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिहार सरकार ने अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण के लिए बिहार सरकार ने अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण के लिए बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के तहत यह निर्देश जारी किया है। इसके तहत सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों और ट्रस्टों को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। कटिहार जिले ने मखाना उत्पादन में विश्व स्तर पर किस स्थान पर कब्जा किया है? ऑप्शन है पहला, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है थर्ड स्थान पर, ऑप्शन सी है थर्ड प्लेस पर और ऑप्शन डी है फोर्थ प्लेस पर। सही उत्तर है ए, यानी फर्स्ट प्लेस पर। कटिहार ने मखाना उत्पादन में 12,900 मीट्रिक टन का उत्पादन कर विश्व स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं पूर्णिया दूसरे स्थान पर है, दरभंगा तीसरे स्थान पर और मधुबनी चौथे स्थान पर है। बिहार राज्य में किन उत्पादों के लिए जीआई टैग की मांग की जा रही है?
आपके ऑप्शंस हैं शाही लीची, मगही पान और कतरनी चावल। दूसरा सेट है लिट्टी चोखा, सोनाचूर चावल और गुलशन टमाटर। तीसरा ऑप्शन है जर्दालू आम, मखाना और भागलपुरी साड़ी। और चौथा है सिंघाड़ा, मरीचा चावल और कतरनी चावल। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिहार राज्य सरकार ने 5 उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग की मांग की है, जिनमें लिट्टी चोखा, रोहतास से सोनाचूर चावल, गुलशन टमाटर, पटना का सिंघाड़ा और दीघा का मालदा आम शामिल है। आपको बता दें कि हमने बीपीएससी 70th के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जिसमें 25 से ज्यादा टेस्ट हैं और ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हम आपको बता दें कि बीपीएससी 70th टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की हुई है, जिसमें 25 से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट हैं और ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमने उपलब्ध कराए हैं। साथ ही इसमें जनवरी से लेकर नवंबर 2024 तक के मंथ वाइज करंट भी शामिल है। इसके अलावा आप हमारे सिर्फ नेशनल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बिहार और नेशनल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। बिहार में जीआई टैग प्राप्त करने वाला कौन सा उत्पाद नहीं है? ऑप्शन है शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू आम, तीसरा है कतरनी चावल और ऑप्शन डी है गुलशन टमाटर। सही उत्तर है ऑप्शन डी। गुलशन टमाटर फिलहाल जीआई टैग की प्रक्रिया में है और इसे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू आम और कतरनी चावल, मरीचा चावल, मगही पान और मखाना जैसे उत्पाद पहले से ही जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं। बिहार की नई खरीद नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में बड़े कॉर्पोरेट्स को प्राथमिकता देना। दूसरा है बाहरी निवेशकों को प्रोत्साहन देना। तीसरा है स्थानीय उत्पादकों और उद्यमियों को प्रोत्साहन देना और चौथा है सिर्फ कृषि क्षेत्र को समर्थन देना। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिहार सरकार ने जो नई खरीद नीति लाई है वो उसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादकों और उद्यमियों को सरकारी अनुबंधों में प्राथमिकता देकर प्रोत्साहन देना है। इसके तहत राज्य के उद्यमियों, आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं को सरकारी टेंडर प्रक्रिया में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाया जा सके। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कितने नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है 2315, दूसरा है 3215, 4315 या 5315। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिहार कैबिनेट ने एम्स नई दिल्ली में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मानकों के अनुसार 4315 नए पदों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिससे अस्पताल की संभावना और सेवाओं में सुधार होगा। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने NIRF 2024 में कौन से स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है 30वां, 31वां, 32वां या 29वां। सही उत्तर है बी, 31वां। आउटरीच एवं समावेशिता मापदंडों के तहत CNLU ने स्नातक परिणाम और महिला विविधता पर उच्च स्कोर प्राप्त किए। न्यायिक सेवाओं और लोक अभियोजक परीक्षा में देश के सभी विधि शिक्षा संस्थानों में CNLU का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। बिहार सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन पर किस प्रकार के निर्माण की योजना बना रही है? ऑप्शन है स्कूल और कॉलेज, दूसरा है बहुउद्देश्य भवन और बाजार परिसर, तीसरा है अस्पताल, चौथा है खेल परिसर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिहार सरकार सुन्नी और सिया वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत बहुउद्देश्य भवन, विवाह भवन और बाजार परिसर का निर्माण करने की योजना बना रही है। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है? ऑप्शन है 5500 करोड़, दूसरा है 8500 करोड़, तीसरा 11,500 करोड़ और ऑप्शन डी है 15,000 करोड़ रुपए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार के लिए केंद्र बजट में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए विशेष प्रावधान की जानकारी दी। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ब्याज मुक्त 15,000 करोड़ की अतिरिक्त सहायता भी बिहार को दी जाएगी। गुडमार, जिसे जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे भी कहा जाता है, इसे किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन है बुखार के लिए, मधुमेह विरोधी, दिल की बीमारी के लिए या त्वचा विक्रेताओं के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। गुडमार एक तरह का औषधीय पौधा है जिसे जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे के नाम से जाना जाता है। ये मधुमेह का विरोध करता है, रक्त शर्करा के स्तर को कम करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। और बिहार के जो गया में ब्रह्मा योनी पहाड़ी है, वहां पर इसकी खोज कुछ वैज्ञानिकों ने की है। हिमांशु कुमार ने स्वर्ण पदक किस प्रतियोगिता में जीता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय ओलंपिक, दूसरा है 7वीं कैडेट राष्ट्रीय ताइक्वांडो, तीसरा है राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप और चौथा है एशियाई खेल। सही उत्तर है ऑप्शन बी।
हिमांशु कुमार ने 7वीं कैडेट राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण जीता, जो विशाखापट्टनम में आयोजित की गई थी। इसमें रोहित सैनी, शांतनु पटेल और अनन्या कुमारी ने ब्रॉन्ज मेडल भी प्राप्त किए हैं। कोसी मेची लिंक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, सिंचाई में सुधार, शिक्षा में सुधार या बाढ़ नियंत्रण? इसका सही उत्तर है सिंचाई में सुधार। कोसी मेची लिंक परियोजना का मेन एम है सिंचाई में सुधार करना, जिससे कृषि को सहायता मिल सके। इस परियोजना में कोसी नदी को महानंदा नदी की सहायक नदी मेची नदी से जोड़ना शामिल है, जो बिहार और नेपाल के क्षेत्रों को प्रभावित करती है। बिहार में बाढ़ पीड़ितों ने इसके कार्यान्वयन का विरोध किया है। ये टॉपिक आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ता है। कोसी मेची लिंक परियोजना से कितने हेक्टेयर कृषि भूमि को सहायता प्रदान की जाएगी? ऑप्शन है 1.5 लाख हेक्टेयर, दूसरा है 2.99 लाख हेक्टेयर, तीसरा है 4.74 लाख हेक्टेयर और चौथा है 5 लाख हेक्टेयर। सही उत्तर है ऑप्शन सी। इस परियोजना का उद्देश्य 4.74 लाख हेक्टेयर बिहार में, जो कि 2.99 लाख हेक्टेयर है, इतनी कृषि भूमि को सालाना सिंचाई प्रदान करना है। इस परियोजना का देखरेख केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। डी श्रीनिवासन की हालिया नियुक्ति किस संगठन में हुई है? ऑप्शन है केंद्रीय जांच ब्यूरो, दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, तीसरा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और चौथा है बिहार पुलिस। सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीनिवासन, जो कि बिहार से हैं। इनकी एनएसजी में नियुक्ति सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों के प्रबंधन में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाएगी। राज्य खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस अवसर पर किया गया? ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस, दूसरा है गणतंत्र दिवस, तीसरा है राष्ट्रीय खेल दिवस और चौथा है शिक्षकों का दिन। सही उत्तर है ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। एशियाई खेल विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक प्रदर्शनी मैच यहां पर खेला। गोपालगंज में जब्त कैलिफोर्नियम किस प्रकार का पदार्थ है? ऑप्शन है प्राकृतिक रेडियोधर्मी है, दूसरा है कि प्लास्टिक है, तीसरा है सिंथेटिक रेडियोधर्मी है और चौथा है सिंथेटिक हीरा है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। गोपालगंज में पुलिस ने 50 ग्राम कैलिफोर्नियम नामक पदार्थ जब्त किया। कीमत लगभग 850 करोड़ बताई गई। यह एक चांदी जैसा सफेद सिंथेटिक रेडियोधर्मी धातु है, जिसका आवर्त सारणी में जो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर है वो है 98। प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, परमाणु प्रतिक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न होता है, विशेष रूप से हीलियम आयनों के साथ क्यूरियम पर बमबारी करके। पटना जिले के सदर अंचल का विभाजन किस उद्देश्य से किया गया? ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, प्रशासनिक कार्य क्षमता बढ़ाना, खेलों को बढ़ावा देना या शिक्षा में सुधार। सही उत्तर है ऑप्शन बी। पटना जिले के सदर अंचल को 4 भागों में विभाजित करने का निर्णय प्रशासनिक कार्य क्षमता को बढ़ाना है। विभाजित भाग है पटना सिटी, पाटलिपुत्र, दीदारगंज और सदर अंचल। बिहार राज्य सरकार ने मोटरसाइकिल के निबंधन शुल्क में क्या निर्णय लिया है? ऑप्शन है बढ़ोतरी की है, दूसरा है कोई बदलाव नहीं किया, ऑप्शन सी है भारी कटौती की है और ऑप्शन डी है अस्थायी निलंबन। सही उत्तर है ऑप्शन सी। राज्य सरकार ने मोटरसाइकिल के निबंधन शुल्क में भारी कटौती का प्रस्ताव मंजूर किया है, जिससे वाहन मालिकों को आर्थिक सहायता मिल सके। खेल विभाग में कितने अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है 367, दूसरा है 400, तीसरा है 456 और चौथा है 500। सही उत्तर है ऑप्शन सी। खेल विभाग ने 456 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी, जिसमें राजगीर खेल परिषद के लिए ही 33 पद शामिल हैं। नगर निगम कर्मियों को किस लाभ का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया? ऑप्शन है 6वां वेतनमान, ऑप्शन बी है 7वां वेतनमान, ऑप्शन सी है बोनस और ऑप्शन डी है पेंशन। सही उत्तर है 7वां वेतनमान। इन्हें देने के लिए इसे प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, जिससे इनकी वित्तीय स्थिति सुधर सके। बिहटा हवाई अड्डे के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है? ऑप्शन है 1000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 1200 करोड़, ऑप्शन सी है 1413 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 1500 करोड़ रुपए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। केंद्र सरकार ने बिहटा में निर्माणाधीन हवाई अड्डे के लिए 1413 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की, जिससे एयर कनेक्टिविटी में सुधार होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए किन 2 शिक्षकों का चयन हुआ है? ऑप्शन है सिकंदर कुमार सुमन और डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, दूसरा है रामकृष्ण यादव सुषमा देवी, तीसरा है राधे श्याम गुप्ता कविता शर्मा, चौथा है श्याम सुंदर और संगीता कुमारी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए सिकंदर कुमार सुमन और डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी का चयन किया।
ये जो चयनित शिक्षक हैं कैमूर जिले के तेहरानी न्यू प्राइमरी स्कूल के प्रभारी प्रधान अध्यापक सिकंदर कुमार सुमन और मधुबनी जिले के शिव गंगा गर्ल्स हाई स्कूल की शिक्षिका है डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। इन्हें 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार, एक रजत पदक, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। देश भर से कुल 50 शिक्षकों को प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। मिथिला चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार गोदावरी दत्त का हाल ही में निधन हुआ। गोदावरी दत्त को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है 2006, 2019, 1980 या 2020। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2019। मिथिला चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार रही गोदावरी दत्ता का हाल ही में निधन हुआ। उन्होंने मिथिला चित्रकला को वैश्विक पहचान दिलाई और इन्हें 2019 में पद्म पुरस्कार मिला था। बिहार ने PMAYG के तहत कितनी अतिरिक्त आवास इकाइयों के लिए अनुरोध भेजा? ऑप्शन है 10 लाख, 13.5 लाख, 36.64 लाख या 37 लाख। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने PMAYG के तहत बेघर परिवारों के लिए 13.5 लाख अतिरिक्त आवास इकाइयों के लिए अनुरोध भेजा है। राज्य के विश्वविद्यालयों में किसकी नियुक्ति के लिए एक नई परीक्षा प्रणाली बिहार पात्रता परीक्षा यानी BET लागू की जाएगी? ऑप्शन है डॉक्टरों की नियुक्ति, दूसरा है सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति, तीसरा इंजीनियरिंग की परीक्षा, चौथा है स्कॉलरशिप प्रदान करना। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिहार के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए किया जाएगा, जो NET की तर्ज पर होगा। यह निर्णय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक में लिया गया और BET का सिलेबस UGC से स्वीकृत प्राप्त करने के बाद लागू किया जाएगा। मखाना की खेती के क्षेत्र को अगले 2 वर्षों में कितने हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 20,000 हेक्टेयर, 30,000 हेक्टेयर, 40,000 हेक्टेयर या 50,000 हेक्टेयर। सही उत्तर है ऑप्शन डी। बिहार के कृषि क्षेत्र में मखाना की खेती अगले 2 वर्षों में 50,000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। पटना की 16 वर्षीय अंशु ने किस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन है एशियाई खेल, दूसरा है वर्ल्ड चैंपियनशिप, तीसरा है राष्ट्रीय चैंपियनशिप और चौथा है ओलंपिक खेल। सही उत्तर है ऑप्शन बी। पटना की 16 वर्षीय अंशु ने फिलीपींस में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, जिससे उसने बिहार और पूरे देश को प्रेरित किया। मखाना महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है खेल प्रतियोगिता का आयोजन, दूसरा है मखाना के व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देना, तीसरा है कृषि उत्पादों का समर्थन और चौथा है शैक्षिक सम्मेलन आयोजित करना। सही उत्तर है ऑप्शन बी। मखाना महोत्सव का आयोजन बिहार के मखानों को विश्व बाजार में पहचान दिलाने और उसके व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ये 3 अगस्त से शुरू हुआ और ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय समारोह था। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना का उद्देश्य क्या है? थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट, खेल सुविधाओं में सुधार या फिर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाना। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिहार सरकार ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना मंजूर की है। स्वतंत्रता दिवस पर महिला मुखिया सुनीता देवी को किसके लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए, दूसरा है सामाजिक कार्यों के लिए, तीसरा है खेल में योगदान के लिए और चौथा है कृषि में उपलब्धियों के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के मोतिहारी की महिला मुखिया सुनीता देवी को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। ये मोतिहारी के छोड़ादानो प्रखंड के महुआ पंचायत की महिला मुखिया हैं। बिहार में 5500 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का निर्माण किस बैंक के माध्यम से किया जा रहा है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है पंजाब नेशनल बैंक। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिहार राज्य में 5500 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का निर्माण सिडबी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे बच्चों और माताओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में सुधार होगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बेतिया की सुमन कुमारी को किस कार्य हेतु सम्मानित किया गया? ऑप्शन है मखाने के उत्पादन के लिए, दूसरा है मधुमक्खी पालने के लिए, तीसरा है महिला सहायता के लिए और चौथा है बाल सहायता हेतु। सही उत्तर है ऑप्शन बी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेतिया की मधुमक्खी पालक सुमन कुमारी को बिहार सरकार के मंत्री के द्वारा सम्मान और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। बिहार में पहली बार मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए ऑडिशन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, गया या दरभंगा। सही उत्तर है पटना। बिहार ने पहली बार मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए आधिकारिक राज्य ऑडिशन की मेजबानी की। पटना के निफ्ट कैंपस में आयोजित ऑडिशन राउंड में काजल चौधरी ने अपनी प्रतिभा और सौंदर्य से सभी को प्रभावित किया और मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। साइकिल चलाने वाली लड़कियों में बिहार का कौन सा स्थान है?
दूसरा, तीसरा, पहला या फिर चौथा? सही उत्तर है सी। आईआईटी नई दिल्ली और नरसी मोहनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के शोध के अनुसार साइकिल चलाने वाली लड़कियों में बिहार पहले स्थान पर है। बिहार सरकार का 2027 तक राज्य को किस रोग से मुक्त कराने का लक्ष्य है? ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया या ट्यूबरक्लोसिस। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिहार सरकार ने 2027 तक राज्य को फाइलेरिया मुक्त घोषित के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत राज्य के 13 जिलों में 3 करोड़ 50 लाख लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाई जाएंगी। वहीं केंद्र सरकार की बात करें तो फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2030। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है गया, पटना, दरभंगा या भागलपुर। सही उत्तर है पटना में। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग का आयोजन बिहार के पटना में पाटलिपुत्र खेल परिसर में हुआ। बिहार योगासन खेल परिसंघ पहली बार इस लीग की मेजबानी कर रहा है। अगला प्रश्न है, अररिया में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने की घोषणा किस विभाग के द्वारा की गई है? ऑप्शन है शिक्षा विभाग, दूसरा है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, तीसरा है कृषि विभाग और चौथा है स्वास्थ्य विभाग। सही है ऑप्शन नंबर बी। अररिया के रानीगंज में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने की योजना पर्यावरण विभाग के मंत्री प्रेम कुमार के द्वारा दी गई है। इस चिड़ियाघर के निर्माण का काम 2025-26 में शुरू होने वाला है। बिहार में मत्स्य पालन योजना किसके लिए शुरू की गई? ऑप्शन है सभी किसानों के लिए, केवल SC/ST मत्स्य पालक किसानों के लिए, सिर्फ महिला किसानों के लिए या केवल शहरी किसानों के लिए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बिहार में SC और ST मत्स्य पालक किसानों के लिए तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालक योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य पठारी क्षेत्रों में नए तालाब का निर्माण करना है। अगला प्रश्न है, बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है रजनीकांत, सुनील कुमार, विनोद कुमार या अजय चौधरी। सही उत्तर है रजनीकांत। पूर्व IAS अधिकारी रजनीकांत को बिहार खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के एक दिन पहले इस पद की जिम्मेदारी संभाली है। बिहार सरकार का टीबी उन्मूलन कार्यक्रम हाल ही में किस उद्देश्य से शुरू किया गया? ऑप्शन है सभी प्रखंडों को टीबी मुक्त बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, स्कूलों में टीबी जागरूकता फैलाना या विशेष दवाओं का वितरण करना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार ने राज्य के सभी प्रखंडों को टीबी मुक्त बनाने के लिए माइक्रो प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है, जिनमें टीबी संक्रमण दर को कम करने के लिए विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने टीबी संक्रमण दर को कम करने के उद्देश्य से टीबी नोटिफिकेशन लक्ष्य को 90% बढ़ाने का निर्देश दिया है। तो अगस्त के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे सितंबर के बिहार करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जुड़े रहें BPSC राइट वे के साथ। थैंक यू।